Welcome dear friends, Laksha Campoint Chemistry Hub YouTube channel. Today we are going to discuss about the previous year question paper of RBC board exam of chemistry. First of all, we discuss about 2020 chemistry paper of RBC board exam. Do not forget subscribe this channel and do not forget like and share this session with your classmate and friends. तो देखिए यहाँ पर जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर, तो यहाँ से अपन डील करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन निकल CO4 कॉम्प्लेक्स। जो भी आपको ये प्रोवाइड किया गया कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फाइंड आउट करना था। मेथड क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने का? जिस भी सेंट्रल मेटल एटम का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है उसको आप क्या कंसीडर करते हो? X। तो यहाँ पर निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या कंसीडर कर लिया? X। देन अब अपन जानते हैं क्या, कार्बोनिल। कार्बोनिल कैसा लिगेंड होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। यहाँ पर जो आपको गिवन लिगेंड है कॉम्प्लेक्स में वो वाला कौन सा है? CO। इस वाले लिगेंड को अपन क्या बोलते हैं? कार्बोनिल लिगेंड। ये वाला लिगेंड कौन सा होता है? कार्बोनिल लिगेंड। और इसका नेचर कैसा होता है? ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड का मीनिंग क्या है कि ये वाला जो लिगेंड है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर देखिए, अगर अपन चार्ज की बात करें तो कार्बोनिल जो लिगेंड है वो न्यूट्रल होता है, किसी भी टाइप का चार्ज नहीं होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका कार्बोनिल लिगेंड है ये कैसा होता है? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल, मीनिंग इस पर किसी भी टाइप का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर कितना कार्बोनिल है? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई विथ 0, क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और जो भी आपको कॉम्प्लेक्स गिवन है ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? न्यूट्रल है। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का सम किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। मीनिंग यहाँ पर जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन 2020 केमिस्ट्री आरबीसी बोर्ड एग्जाम का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डेफिनेशन है डिफाइन एम्बिडेंट लिगेंड। मीनिंग यहाँ पर आपको क्या करना था? जो भी एम्बिडेंट लिगेंड उसको डिफाइन करना था। तो आपको सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि जो एम्बिडेंट लिगेंड इसके एग्जाम्पल कौन कौन से लिगेंड है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी बात आती है किसकी? एम्बिडेंट लिगेंड की, तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल स्पेशली ध्यान रखने। एम्बिडेंट जो आपका एम्बिडेंट लिगेंड है इसका एग्जाम्पल एक तो होता है आपके साइनाइड मीनिंग CN- वाला, और सेकंड एग्जाम्पल इसका जो फेमस एग्जाम्पल क्या होता है? NO2 नेगेटिव मीनिंग नाइट्रो लिगेंड होता है। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना था कि जब भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ मीनिंग जो भी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ M के थ्रू। क्लियर है? तो जो भी सेंट्रल मेटल एटम अगर इसके साथ बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट किसने कर लिया? कार्बन है। जो साइनो लिगेंड है इसमें से जो आपके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? कार्बन। तो उस वाली कंडीशन में अपन जो ये साइनाइड लिगेंड होता है अपन इसको क्या बोलेंगे? साइनो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनो। अगर मान लीजिए यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? नाइट्रोजन एटम कर रहा है। क्लियर है? तो इस वाली कंडीशन में अपन इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनो बोलेंगे। अब की बार इसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनो। सेम थिंग किसके साथ होती है? नाइट्रो के साथ। अगर मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम और इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन सा एटम कर रहा है? नाइट्रोजन एटम। तो उस वाली कंडीशन में जो NO2 है इस वाली लिगेंड को अपन क्या बोलेंगे? नाइट्रो लिगेंड बोलेंगे। अगर मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम्स है और इसके साथ जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन कर रहा है। क्लियर है? तो अब की बार इस वाली कंडीशन में अपन इसको नाइट्रो नहीं बोलकर क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो बोलेंगे। अब की बार इसको क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो। तो एक बात यहां से आपकी क्लियर हो गई क्या कि जो भी एम्बिडेंट लिगेंड उसमें कितने डोनर एटम होते हैं? 2 डोनर एटम। बात करें साइनो की तो यहाँ पर कार्बन भी डोनर एटम है और साथ में कौन है? नाइट्रोजन भी डोनर एटम है। क्लियर है? इसी टाइप से नाइट्रो के अंदर भी कितने एटम आपके डोनर एटम है? 2 एटम है, डोनर एटम है। पहला नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और सेकंड आपके ऑक्सीजन भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जिसको आपको कंसीडर करना है? अगर साइनो के अंदर कार्बन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो उस वाली कंडीशन में फिर नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। इसी टाइप से जब नाइट्रो में नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया तो उस वाली कंडीशन में ऑक्सीजन फिर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है।
क्लियर है। तो यहां से एम्बिडेंट लिगेंड इसको कैसे डिफाइन कर दोगे, द लिगेंड विच हैविंग मोर देन वन डोनर एटम। क्लियर है। तो वापिस रिपीट करता हूं, एम्बिडेंट लिगेंड को कैसे डिफाइन करोगे, द लिगेंड विच हैविंग टू डोनर एटम बट एट ए सेम टाइम ओनली वन डोनर एटम कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम इज नॉन एज एम्बिडेंट लिगेंड। मीनिंग यहां पर आपके पास टू डोनर एटम होंगे, लेकिन एक टाइम पर एट ए सेम टाइम ओनली वन डोनर एटम कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम इज नॉन एज एम्बिडेंट लिगेंड। और एग्जांपल कौन से हो जाएंगे, साइनाइड एंड नाइट्रो, कार्बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा तो साइनो बोलेंगे, अगर यहाँ पर नाइट्रोजन ने बॉन्ड का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो। सेम टाइप से नाइट्रो के अंदर नाइट्रोजन अगर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो नाइट्रो बोलेंगे, एंड ऑक्सीजन जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइटो। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना, सेंट्रल मेटल एटम के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ कभी भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्लियर है। तो एक बार वापस ही मैं डिफाइन कर देता हूं, एम्बिडेंट लिगेंड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द लिगेंड्स विच हैविंग टू डोनर एटम बट एट ए सेम टाइम ओनली वन डोनर एटम कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम इज नॉन एज एम्बिडेंट लिगेंड। एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे, साइनाइड एंड नाइट्रो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए 2020 आरबीसी बोर्ड एग्जाम का, आयुपेग नोमेनक्लेचर ऑफ K3 स्क्वायर ब्रैकेट FeC2O4 थ्राइस। मीनिंग इस वाले कॉम्प्लेक्स का आपको आयुपेग नोमेनक्लेचर वो प्रोवाइड करना है। तो आपको जब भी आयुपेग नोमेनक्लेचर किसी भी कॉम्प्लेक्स का प्रोवाइड करना है तो आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसमें आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट पहले स्पीसीज लिखी हुई होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होता है। मीनिंग यहाँ पर जो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर कैसा है, पॉजिटिव। और यहाँ पर जो भी आपकी स्पीसीज किसमें आती है, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, उसको क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज लाइज कर रहा है तो उस वाली कंडीशन में सेंट्रल मेटल एटम में इसका अपन लैटिन वर्ड लिखते हैं और उसके एंड में अपन कौन सा सफिक्स ऐड कर देते हैं, एट ऐड कर देते हैं। क्लियर है। सबसे पहले कौन से पार्ट का आयुपेग नोमेनक्लेचर राइट डाउन किया जाता है, पॉजिटिव पार्ट का। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है आपके पास, K3, मीनिंग कौन सा है, पोटेशियम वाला। और ये ध्यान रखना, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आर नॉट यूज्ड इन द नोमेनक्लेचर ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर। तो यहाँ पर आपके पास कितने पोटेशियम, 3। तो यहाँ पर अपन ऐसे मेंशन नहीं करेंगे ट्राई पोटेशियम, क्योंकि जो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है उसके नोमेनक्लेचर में कभी भी अपन न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज नहीं करते। तो इसका अगर आप बात करते हैं आयुपेग नोमेनक्लेचर की, तो क्या आयुपेग नोमेनक्लेचर हो जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कौन सा, पोटेशियम। तो इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर होगा पोटेशियम। ये आयुपेग नोमेनक्लेचर में यहां पर मेंशन कर रहा हूं, क्या आयुपेग नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर होगा पोटेशियम। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया पोटेशियम। नेक्स्ट अब कौन से स्फीयर का आप नोमेनक्लेचर मेंशन करोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब भी नोमेनक्लेचर मेंशन करते हो तो सबसे पहले किसको मेंशन करते हो, लिगेंड। लिगेंड कौन है यहाँ पर, C2O4। तो इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं मैं। C2O4 किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, इस वाली लिगेंड को बोलते हैं अपन ऑक्जेलेटो लिगेंड। कौन सा लिगेंड है, ऑक्जेलेटो लिगेंड होता है। क्लियर है। कितना डेंटेड, बाइडेंटेड। क्लियर है। और साथ में चार्ज की वैल्यू कितनी है, -2। चार्ज की वैल्यू कितनी है इसके ऊपर, -2 है। क्लियर है। तो कितने ऑक्जेलेटो है, 3। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। इसके बाद में किसका नोमेनक्लेचर मेंशन करते हो, सेंट्रल मेटल एटम कौन है, आयरन। लेकिन कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका लैटिन वर्ड लिखेंगे और एट लगा देंगे। मीनिंग क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट, ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट। इसके बाद में क्या मेंशन करते हो, ब्रैकेट। और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हो किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लीजिए यहां से आयरन की। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो मैंने अगर जब भी इस कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज किया तो इस वाले पोटेशियम पर कितना आ जाएगा, +3। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पर टोटल कितना आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। तो आयरन को देखो मैं कंसीडर करके बता देता हूँ किस टाइप से करना है। आयरन का कितना हो जाएगा आपके, X कंसीडर कर लिया, +1 ऑक्जेलेटो पर कितना चार्ज होता है, -2। कितने है, 3। तो 3 पर कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई विद -2 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर मैंने आयोनाइज करा दिया तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना आ जाएगा, -3। तो किसके इक्वल हो जाएगा, -3। तो यहां से क्या सोल्व हो जाएगा, तो
तो देखिए ऐसे क्या बन जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू -3। तो यहाँ से जो आपके x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी +3, मीनिंग आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3। रोमन वर्ड में इसको मेंशन करना है तो रोमन लेटर में मैंने मेंशन कर दिया 3rd। क्लियर है। तो ये क्या हो गया इसका आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर इसके नोमेनक्लेचर को कंटिन्यू आपको राइट डाउन करना है। तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट पोटेशियम हो गया, उसके बाद में लिगेंड का नंबर कितना था 3, तो क्या बोल दिया मैंने ट्राई ऑक्सलेटो। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज था तो मैंने क्या बोल दिया लैटिन वर्ड लिख दिया। आयरन के लिए कौन सा होता है फेरेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3rd, तो ऑक्सीडेशन कितनी मेंशन कर दी मैंने 3rd। क्लियर है। तो ये हो गया आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। लास्ट जो सवाल था क्या आया था वीबीटी ऑफ द NiCl4 -2, मीनिंग इस कॉम्प्लेक्स की आपको वीबीटी बतानी थी, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी ज्योमेट्री है। तो आइए सोल्व करते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। मैं डायरेक्ट सोल्व करके बताता हूं। निकल का सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लीजिए। तो निकल की अगर आप बात करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, तो निकल की यहां से ऑक्सीडेशन कितनी आ जाएगी, निकल को x कंसीडर कर लीजिए, प्लस क्लोरो पर कितना चार्ज होता है -1, कितने 4, तो 4 मल्टीप्लाई विद -1, और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज गिवन है -2, तो इक्वल कर दिया -2 के। जब भी आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा x -4 इक्वल टू -2, देन x इक्वल टू 4 -2, और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास +2, मीनिंग निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया आपके पास +2 आ गया। अब बात करते हैं निकल के ऑर्बिटल्स की। तो ये लीजिए निकल के ऑर्बिटल्स बना देता हूं मैं। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है, मीनिंग 3d तो कितना हो गया 8, 4s कितना हो गया 0, 4p कितना हो जाएगा 0, और 4d भी कितना हो जाएगा 0। क्लियर है। ऑर्बिटल्स अगर आप मेंशन करते हो निकल +2 के ऑर्बिटल्स मेंशन करते हैं। d के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होता है 5, तो ये मैंने 3d के मेंशन कर दिए 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट वाला कौन सा s, तो ये हो गया 4s। इसके बाद में कौन सा आपके p, तो ये हो गया आपके पास 4p। क्लियर है। इनको मेंशन कर देता हूं मैं। ये हो गया आपके 3d, ये हो गया आपका 4s, और ये हो गया आपका 4p। कितने इलेक्ट्रॉन है 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब यहाँ पे लिगेंड कौन है क्लोरो लिगेंड है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना ट्रिक मैंने आपको मेंशन करवा रखी है क्या, कि जब भी 3D सीरीज का कोई भी सेंट्रल मेटल एटम और ऑक्सीडेशन स्टेट या तो इक्वल +3 हो या लेस देन +3 हो, लिगेंड अगर क्लोरो आ जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या मेंशन करोगे आप Cl-, क्लोराइड इज ए weak filled ligand, chloride is a weak filled ligand, so pairing not takes place, so pairing not takes place, पेयरिंग नोट टेक्स प्लस, मीनिंग इसी जो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल +2 इसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो अब आगे अगर आप इसके ऑर्बिटल्स मेंशन करते हो तो ये 3d ऑर्बिटल्स तो इसी टाइप से रहेंगे। क्लियर, मीनिंग इसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। ये वाले कौन सी होगी 3d। नेक्स्ट वाला कौन सा आपके पास 4s, और इसके नेक्स्ट वाला कौन सा होता है 4p होता है। तो ये मैंने मेंशन कर दिए। ये वाला तो कौन सा हो गया आपके अभी मेंशन कर दिए थे। ये लीजिए ये तो हो गया 3d, ये वाला हो गया 4s, और ये वाला कौन सा हो गया 4p। क्लियर है। वीबीटी के अकॉर्डिंग अपन जानते हैं कि जो भी सेंट्रल मेटल एटम है वो वैकेंट ऑर्बिटल है वो प्रोवाइड करता है लिगेंड को जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है। तो लिगेंड यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है 4 का। तो मेरे को कितने वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है 4। 3d के अंदर तो पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट उनको मेंशन कर दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लीजिए मैंने 8 इलेक्ट्रॉन को मेंशन कर दिया। क्लियर है। तो मेरे को कितने वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है 4। तो ये रही 4। तो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कौन करेगा Cl-, ये सेकंड वाला हो गया Cl-, यहाँ से ये हो गया आपके Cl-। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो मैंने कितने क्लोरीन को ऐड कर दिया 4 क्लोरीन को। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा अगर आप इसको आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन कर लिया इन 4 ऑर्बिटल्स ने, और तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी ये 4 ऑर्बिटल्स, और जो क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोवाइड किए उनको क्रॉस के थ्रू में मेंशन कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ।
क्योंकि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है जो क्लोराइड लिगेंड ने प्रोवाइड किए सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल में। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, 1 ऑर्बिटल s एंड 3 ऑर्बिटल किसके आ गए, p के। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपके एजिट रहेंगे कौन से वाले, 3d वाले ऑर्बिटल्स। तो 3d के ऑर्बिटल्स को भी मेंशन कर देते हैं। ये ऑर्बिटल्स हो गए आपके 3d के। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो उनको मेंशन कर दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन को। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा आपके 8, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी कितने मेंशन करने हैं आपको, 3d 8 है तो 2 4 6 7 8 ठीक है। और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये बना दिया आपने, इसकी क्या बना दी, वीबीटी। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उसको देखते, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री है, क्या शेप है, क्लियर है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे अपन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये लीजिए इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले अगर अपन बात किसकी करें, हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपने देख लिया NiCl4-2, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कौन सा आ गया, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट किसका बन जाएगा आपके पास, ज्योमेट्री कैसी आ गई है, टेट्राहेड्रल। थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो। कितने नंबर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 2। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, क्लियर है। यहाँ पर जो भी आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में, तो उस वाले कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो ये वाले जो कॉम्प्लेक्स का नेचर भी कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और जहां पर भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है कॉम्प्लेक्स में, वो वाला कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, कलरफुल कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, कलरफुल होगा, क्लियर है। अब आपको टेट्राहेड्रल है, इसको बनाकर बताना है किस टाइप से बनाओगे टेट्राहेड्रल। तो ये सेंट्रल मेटल एटम आ गया, कॉनिकल। टेट्राहेड्रल की जो ज्योमेट्री वो इस टाइप से होती है। कितने क्लोरीन ऐड करने मेरे को, 4। तो ये लीजिए 1 2 3 और ये 4। कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज गिवन है, -2। तो आपको भी स्क्वायर ब्रैकेट बनाकर कितना चार्ज मेंशन कर देना है, -2। तो ये क्या होगी, वीबीटी, क्लियर है। ये थे आपके 2020 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करेंगे अपन आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2019 जो केमिस्ट्री का पेपर है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है, कौन कौन से क्वेश्चंस है जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर से पुट किए गए थे। तो सबसे पहले देखिए, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड। मीनिंग आपको क्या पूछा, बाइडेंटेड लिगेंड, उसका एग्जाम्पल मेंशन करना है, क्लियर है। तो बाइडेंटेड जो लिगेंड, इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, बेस्ट एग्जाम्पल होता है इसका इथाइलिन डाइएमिन। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, पहला जो इसका एग्जाम्पल अपन मेंशन करते हैं कौन सा, इथाइलिन डाइएमिन। क्या स्ट्रक्चर होती है इथाइलिन डाइएमिन की, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो हो गया इथाइलिन डाइएमिन। डाइएमिन का मीनिंग क्या हो गया, एक तो इधर NH2 अटैच हो जाएगा, सेकेंड वाला यहाँ पर NH2 अटैच हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया एग्जाम्पल बाइडेंटेड का, कौन सा, इथाइलिन डाइएमिन। सेकेंड वाला अगर आप मेंशन कर सकते हो तो और कर सकते हो ऑक्जेलेटो। कौन सा लिगेंड, ऑक्जेलेटो लिगेंड। तो ये लीजिए ऑक्जेलेटो। इसकी क्या स्ट्रक्चर होती है अभी अपन देख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C डबल O नेगेटिव। ये भी कितना डेंटेड होता है, बाइडेंटेड। यहाँ पर जो डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। और यहाँ पर इथाइलिन डाइएमिन में आपका डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाली जो प्रॉब्लम के अंदर आपको पूछा गया है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। मीनिंग आपको 2 कॉम्प्लेक्स है वो प्रोवाइड है और इनमें से आपको सेंट्रल मेटल एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बात करेंगे अपन इस वाले कॉम्प्लेक्स की, कोबाल्ट वाले की। अगर इसकी इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे यहाँ पर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्लियर है। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो अभी मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर को कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम। अब देखो यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, इथाइलिन डाइएमिन है। अभी अपन ने देखा इथाइलिन डाइएमिन, ये रहा इथाइलिन डाइएमिन। कितना डेंटेड है, बाइडेंटेड है। कितना डेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड। मीनिंग 1 जो इथाइलिन डाइएमिन है वो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर कितने मेंशन कर रखे, 3। तो 3 कितने का कर लेगा, 6 का। तो यहाँ पर पहली बात तो क्लियर होगी, इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर है
कोबाल्ट का वो कितना हो गया 6 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इथाइलिन डायमीन कैसा लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड है। क्लियर है? तो 3 है तो 3 कितने का फॉर्मेशन कर लेगा 6 का। सेकंड वाली बात है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की, ये फाइंड आउट करती है इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का मेथड मैंने अभी बताया आपको, इससे पहले वाले जो प्रॉब्लम थी वहां पर भी, जिसका भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना उसको एक्स कंसीडर कर लीजिए। कोबाल्ट को क्या कंसीडर कर लिया मैंने, एक्स। प्लस इथाइलिन डायमीन कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड, कोई भी चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद 0। और जहां पर जितने भी आपके सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड का जो चार्ज है उन सब का सम किसके इक्वल होता है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले चार्ज के। कितना चार्ज आपको मेंशन है, +3, तो मैंने किसके इक्वल कर दिया +3 के। सोल्व करोगे इसको तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू +3। यहाँ पर जो कोबाल्ट है इस फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +3। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स अपन ने सोल्व कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड कॉम्प्लेक्स। तो सेकंड कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी आपने ये बोला कि जो साइनाइड लिगेंड है, ये लीजिए अपन पहले भी देख रहा है, साइनाइड लिगेंड पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है। और कैसा लिगेंड होता है, मोनोडेंटेड, मीनिंग एम्बिडेंट लिगेंड है। लेकिन आपके यहाँ पर जो साइनाइड में अगर कार्बन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया, तो फिर नाइट्रोजन वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। मीनिंग कैसा लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये रहा, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड का नंबर कितना है, साइनाइड है, साइनाइड का नंबर कितना है 6। और एक जो साइनाइड है वो कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ओनली 1 का। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, 6 हो गया। सेकंड वाली बात क्या फाइंड आउट करना, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, क्योंकि इस वाले कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम कौन सा आपके पास, आयरन है। क्लियर है? कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको आयोनाइज करवा लो। क्लियर है? तो आयोनाइज करवाओगे तो यहाँ पर इस वाले कॉम्प्लेक्स पर अगर आपने 4 पोटेशियम को यहाँ से रिमूव कर दिए, क्लियर है, एक पोटेशियम पर +1 होता है तो कॉम्प्लेक्स पर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आयरन को क्या कंसीडर कर लिया आपने, x कंसीडर कर लिया। प्लस एक साइनाइड पर कितना चार्ज होता है, -1, तो 6 पर कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई विद -1। और कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आ जाएगा, जब आप इसको आयोनाइज करवा दोगे तो -4, तो इक्वल हो गया ये -4 के। सोल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा, x - 6 इक्वल टू -4, x इक्वल टू 6 - 4। क्लियर है? तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, +2। मीनिंग क्या हो गया, इस वाले कॉम्प्लेक्स में जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना आ गया, +2। तो ये वाला जो आपके क्वेश्चन था वो था 2019 के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें आरबीसी बोर्ड एग्जाम 2018 केमिस्ट्री पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आयुपेग नोमेनक्लेचर ऑफ K3Fe2O4 थ्राइस। इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर आपको प्रोवाइड करना है। डू नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर दिस सेशन विद योर क्लासमेट एंड फ्रेंड्स। तो यहां पर अगर सोल्व करते हैं अपन फर्स्ट प्रॉब्लम नोमेनक्लेचर है, तो यहां पर आपको सबसे पहले इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर का आपको फाइंड आउट करना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर तो कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है और साथ में आयोनाइजेशन स्फीयर पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट पहले मेंशन कर रखा है, मीनिंग ये आयोनाइजेशन स्फीयर और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? सेकंड थिंग देखो, ये वाला क्या हो गया, जो भी आपकी स्पीशीज आती है इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, इसको आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर आयोनाइजेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर कौन सा आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब आपको एक बात ध्यान से क्लियर हो गई क्या, कि जो यहाँ पर आप इसको आयरन मेंशन नहीं करोगे, क्या मेंशन करोगे, फेरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है और कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मीनिंग इसका लैटिन वर्ड लिखेंगे और उसमें एट लगा देंगे, मीनिंग क्या हो जाएगा, फेरेट हो जाएगा। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट को मेंशन करते हो तो देखो यहाँ पर इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर अगर आप मेंशन करते हो तो वो आयुपेग नोमेनक्लेचर क्या होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट कौन सा, पोटेशियम। आयोनाइजेशन स्फीयर के लिए आप न्यूमेरिकल प्रीफिक्स का यूज नहीं करोगे तो क्या लिखोगे, सबसे पहले पोटेशियम। तो ये लीजिए, अगर मैं इसका आयुपेग नोमेनक्लेचर मेंशन करता हूं तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम। आयोनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के मिड में स्पेस रखते हैं तो यहां पर स्पेस रख दिया। फिर किसको लिखोगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितने लिगेंड, ऑक्सिलेटो। अभी देख रहा है ये C2O4 की स्ट्रक्चर ऑक्सिलेटो, ये लीजिए अभी अपन ने मेंशन किया, ये रहा लिगेंड ऑक्सिलेटो। कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है और कितना डेंटेड है, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल है, C2O4 होता है। तो यहाँ पर कितना नंबर में, 3 नंबर में, तो क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो। फिर क्या मेंशन कर दो कि आप ट्राई ऑक्सिलेटो।
फिर क्या मेंशन करोगे, सेंट्रल मेटल कौन है, आयरन, लेकिन कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो आयरन नहीं लिखेंगे, क्या मेंशन करेंगे, फेरेट। क्या मेंशन कर दिया, फेरेट। उसके बाद में ये ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट के अंदर क्या मेंशन करते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, देखो डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स पर आयोनाइजेशन स्पीड को अगर आपने इस वाले कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज किया तो पोटेशियम पर +3 हो जाएगा, 3 पोटेशियम का +3 हो जाएगा, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पर कितना चार्ज आ जाएगा, -3 चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। एक जो आपका ऑक्सीलेटो, इस पर कितना होता है, -2, तो 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, -2 कितना हो गया, -6, -6 अगर उस साइड जाएगा तो +6 और +6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, +3। नहीं, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर। पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो फेरेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन लेटर में कौन सा हो गया, 3rd हो गया। ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। बात करते हैं अगर अपन सेकंड क्वेश्चन की, क्या पूछा है, वीबीटी ऑफ COF6 3 नेगेटिव, इसकी वीबीटी आई है आपकी 2018 में। क्लियर है। तो इसको डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं मैं। सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +3। कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3। तो कोबाल्ट +3 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। तो यहां पर अगर आप इसकी EC की बात करते हो तो क्या हो जाएगा, यहां तो आ जाएगा आर्गन 18 तक, देन क्या आ जाएगा 3D6 और देन क्या आ जाएगा 4S0 4P0। क्लियर है। और इसके नेक्स्ट क्या रहेगा, 4D क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसके ऑर्बिटल मेंशन कर देता हूं मैं कोबाल्ट के। क्लियर है। तो अगर आप इसके ऑर्बिटल्स मेंशन करते हो कोबाल्ट के, तो ये मैंने मेंशन कर दिया स्टार्टिंग में D वाली ऑर्बिटल। ये लीजिए, इसको अलग कलर से मेंशन करता हूं, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ किसकी, कोबाल्ट +3 की, ये लीजिए मैंने कोबाल्ट +3 की ऑर्बिटल मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले कौन सा बना दिया मैंने, 3D वाला बना दिया। D ऑर्बिटल में, D सब सेल में कितने ऑर्बिटल होती है, 5, ये मेंशन कर दिए। देन कौन सा जाएगा आपके पास, 4S, देन 4P एंड देन 4D। क्लियर है। तो ये होगी ऑर्बिटल्स। अब बात करेंगे अपनी किसकी, कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स कौन सा आपके पास, COF6 3 नेगेटिव है, मीनिंग लिगेंड कौन सा है, यहाँ पर देखो D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, 6। तो आप भी 6 इलेक्ट्रॉन को मेंशन कीजिए D के अंदर। ये लीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है। 6 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिया। अब लिगेंड कौन सा आपके पास, लिगेंड है यहाँ पर कौन सा, फ्लोरो, मीनिंग F नेगेटिव क्या है आपके पास, लिगेंड है। अब देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग चलोगे तो यहाँ पर जो कोबाल्ट है कौन सी सीरीज का है, 3D सीरीज का है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। और लिगेंड कौन सा है, फ्लोरो। तो फ्लोरो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरो कैसा होता है, वीक लिगेंड। तो यहाँ पर क्या मेंशन करोगे, फ्लोराइड इज ए वीक फील्ड लिगेंड, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट टेक्स प्लेस। सो पेयरिंग of electrons not takes place, pairing of electron not takes place, नहीं यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, तो क्या नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो ये वाला जो आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग फॉर्म में नहीं जाएंगे। तो आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अगर आप बात करो आप कॉम्प्लेक्स की, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, COF6 3 नेगेटिव। क्लियर है। ये वाले कॉम्प्लेक्स की बात करते हो तो यहाँ पर देखो 3D तो क्या आ जाएगा, एज इट आ जाएगा, मीनिंग इसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं होगा। ये लीजिए मैंने 5 ऑर्बिटल्स मेंशन कर दिए। ये कौन सा आ गया आपके पास, S। 3 ऑर्बिटल्स किसके आ गया आपके पास, P के। और इसके आगे जो वैकेंट ऑर्बिटल कौन से है, 4D वाली। तो ये मेंशन कर दिया मैंने 4D के ऑर्बिटल। अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए देखिए यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये वाले ऑर्बिटल तो किसके थे आपके, 3D के। ये वाले किसके हो गए, 4S के। ये वाले थे 4P के और ये वाले थे आपके पास 4D। सेम थिंग है, ये वाले कौन से हो गए, 3D। ये वाले हो गए आपके पास 4S 4P और ये हो गया आपके पास 4D। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं होगा, मीनिंग पेयरिंग नहीं होगी, मीनिंग ये इलेक्ट्रॉन तो आप एज इट मेंशन कर दीजिए 3D के अंदर। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे 3D में, 6। तो मेंशन कीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, 6। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दीजिए। लिगेंड कौन सा है, फ्लोरो। तो ये 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 2nd कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये लीजिए 3rd कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 5th कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और ये 6 वाला कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।
जब भी ये हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगा तो कौन कौन से ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया उनको कंबाइन कर मेंशन करेंगे। क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स है, 6। तो मैंने इन 6 ऑर्बिटल को एक साथ मेंशन कर दिया जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस के थ्रू मेंशन करूंगा, रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां से, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू लिगेंड ने डोनेट किए सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल्स में। और यहाँ पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स उन्हें पार्टिसिपेट किया, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कौन सा हो जाएगा, sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये 3d वाली जो ऑर्बिटल्स है ये एजिट रहेंगी, ये लीजिए इनको भी मेंशन कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड ये 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इनके अंदर फिल कर दीजिए, ये मैंने मेंशन कर दिए 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या पूछा था, वीबीटी। तो वीबीटी को आपको क्या बताता है, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, पैरामैग्नेटिक है अदरवाइज डायमैग्नेटिक, कलरफुल है या कलरलेस, ये सभी इंफॉर्मेशन कौन देता है, वीबीटी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है आपके पास, sp3d2। और sp3d2 के अंदर ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाइडल। तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी, ऑक्टाइडल। सेकेंड थिंग अगर अपन यहां पर बात करें किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की, किसकी बात करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कौन सा हो गया यहाँ पर, sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो गया sp3d2। थर्ड बात अगर अपन यहां पर करते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। मीनिंग यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, 4। अब आपको इजीली पता है जिसके भी पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है और कलरफुल होता है। तो यहाँ पर आप और क्या मेंशन कर सकते हो, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो ये वाला कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा, ये वाला पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कलरफुल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, कलरफुल कॉम्प्लेक्स है। अगर आप बात करते हो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री ड्रॉ करने की, तो देखिए ज्योमेट्री में यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ इसकी, कौन सी ज्योमेट्री है, ऑक्टाइडल। तो यहाँ पे यहीं पर मेंशन कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लीजिए। तो ये होता है आपका ऑक्टाइडल। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है, कोबाल्ट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कोबाल्ट। ये 4 जो बॉन्ड है वो स्क्वायर प्लेनर पर आ जाएंगे और 2 बॉन्ड इस टाइप से आ जाएंगे। लिगेंड कौन है, फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन मेंशन कर दीजिए, लिगेंड को मेंशन कर दिया, फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन है, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन सी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है, ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन होता है। जो गिवन कॉम्प्लेक्स है उस पर कितना चार्ज मेंशन कर रखा है, -3। तो आपको भी स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और कितना चार्ज मेंशन कर देना है, यहाँ पर -3 चार्ज को मेंशन कर दोगे। तो ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, चार्ज कितना मेंशन कर दिया, -3। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, अदरवाइज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पर देखिए कौन से डी ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है, n-1 डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। यहाँ पर 3D पार्टिसिपेट नहीं करे, कौन से पार्टिसिपेट किए, 4D। मीनिंग कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आपको ये भी पता है कि जो भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो सेकंड थिंग क्या आ जाएगी, कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ये आपने क्या ड्रॉ कर दी, इसकी टोटल वीबीटी। और वीबीटी के साथ आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्टाहेड्रल क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 4। नेक्स्ट अगर अपन बात करें आरबीसी 2017 केमिस्ट्री पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए। तो पहला देखिए, डिफाइन प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल आयन बाय वर्नर थ्योरी। मीनिंग तो वर्नर के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशिएट करना है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। क्लियर है। तो यहां पर मैं इसके आंसर्स प्रोवाइड करवाता हूं आपको। पहला क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो मैं आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए
प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को अपन क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो मैंने इस साइड तो लिख दिया प्राइमरी वैलेंसी और इस साइड लिख दिया मैंने सेकेंडरी वैलेंसी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमरी जो वैलेंसी ऑलवेज क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ किसके लिए, प्राइमरी वैलेंसी के लिए। तो प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है, ऑलवेज आयोनाइजेबल। तो पहला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इट इज आयोनाइजेबल। इट इज आयोनाइजेबल मीनिंग जो भी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑलवेज क्या होती है, आयोनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल। तो ये इसके लिए क्या सेंटेंस बना दूंगा, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। सेकंड डिफरेंस की बात करूं तो प्राइमरी वैलेंसी वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो इसके लिए क्या स्टेटमेंट बन जाएगा, इट रिप्रेजेंट the oxidation state, it represent the oxidation state of central metal atom, मीनिंग जो भी सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वही क्या होती है, उसकी प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंड वाला ये किसको रिप्रेजेंट करती है, तो आपको ध्यान रखना है, इट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, वेयर एज प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑलवेज आयोनाइजेबल बट सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉट आयोनाइजेबल। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड देखिए, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट इन CONS3 6Cl3 कॉम्प्लेक्स। नहीं, इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को फाइंड आउट करना है किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। तो अभी अपन ने डिफरेंस देख लिया, जो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे तो क्या अपन को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी। जब अपन बात करेंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी वैलेंसी। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। तो देखिए मैं इस वाले अगर कॉम्प्लेक्स को सोल्व करूं, आंसर अपन यहां पर प्रोवाइड कर रही है सेकेंड वाली प्रॉब्लम का। कॉम्प्लेक्स क्या है आपके पास, ये वाला कॉम्प्लेक्स गिवन है आपको, CONS36 कॉम्प्लेक्स क्लोज एंड Cl3। क्लियर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करते हो, जब भी आप इसको आयोनाइज करोगे, आयोनाइज का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो क्या क्या आपको फाइंड आउट होगा, क्या क्या ऑब्टेन होगा। तो आपको पहला तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयन मिलेगा, CONS3 क्लियर है। कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज जाएगा, +3 प्लस क्लोरो किस फॉर्म में जाएगा, क्लोराइड कितने है 3, तो क्या बन गया 3Cl नेगेटिव। क्लियर है। तो आपने जब आयोनाइज करवा लिया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को। मैं बात करूंगा सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी की। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी है वो किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कोबाल्ट है यहाँ पर, कोबाल्ट को क्या कंसीडर कर लोगे, जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है तो कोबाल्ट को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, X। तो ये लीजिए X प्लस NH3 कौन सा लिगेंड होता है, एमीन। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि एमीन लिगेंड ये होता है NH3। डोनर एटम होता है यहाँ पर नाइट्रोजन, मोनोडेंटेड लिगेंड है मीनिंग 1 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कितने नंबर में, 6 में। चार्ज यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल है, तो क्या हो जाएगा 6 × 0 इक्वल किसके इक्वल बोल दूंगा, जो जितना कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज लाइज कर रहा है, कितना +3, तो ये इक्वल हो जाएगा +3। तो जैसे आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की, कितनी आ गई +3। तो यहां से क्लियर हो गया कि इस वाले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। और अपन से जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3। लेकिन यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई। सेकंड बात करेंगे अपन यहाँ पर किसकी, सेकेंडरी वैलेंसी। यही कॉम्प्लेक्स है। सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, अभी अपन डिफरेंशिएट करके आइए। सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर है। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मीनिंग क्या होता है, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड विद सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर देखो एमीन है, मोनोडेंटेड लिगेंड है मीनिंग 1 एमीन है, वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है,
वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्यों? इसके पीछे लॉजिक है, बिकॉज अमीन इज ए मोनोडेंटेड लिगेंड। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड गिवन है? 6। तो यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 6, क्योंकि यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 6 का होगा। क्लियर है? तो ये सेकंड वाली प्रॉब्लम भी अपने सोल्व कर ली। इस वाले कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +3। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई? +3 होगी। सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो एमीन क्या होता है? मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। वन एमीन है वो वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। तो सेकेंडरी वैलेंसी की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। अगर बात करें अपन थर्ड प्रॉब्लम की, जो 2017 में आपको आरबीसी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ NiCO4 एंड CrCO6, मीनिंग इन दोनों का आपको क्या प्रोवाइड करना है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम नंबर 3 को सोल्व करने की, ये लीजिए प्रॉब्लम नंबर 3। तो पहला तो कौन सा मेंशन किया आपको? NiCO4 का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रोवाइड करना है, और उसके बाद में अगर बात करें तो कौन सा है फिर? CrCO6। इस वाले कॉम्प्लेक्स का आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्रोवाइड करना है, मेंशन करना है। अब यहां पर देखते सोल्व होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके पास 2 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, स्क्वायर प्लेनर, अदरवाइज कैसा हो सकता है? टेट्राहेड्रल। Ni जो CO4 है, जब आप इसकी VBT ड्रॉ करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3 आएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp3। और sp3 के अंदर कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। और अपन को पता है टेट्राहेड्रल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये देखिए मैंने क्या बना दिया? सेंट्रल मेटल एटम। कौन हो गया? निकल। टेट्राहेड्रल बनाना तो ये स्ट्रक्चर होती है आपकी किसकी? टेट्राहेड्रल की। लिगेंड कौन है? कार्बोनिल। तो यहाँ पर भी CO, ये कार्बोनिल, और यहाँ पर भी कार्बोनिल, यहाँ पर कौन आ गया? कार्बोनिल। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ NiCO4। नेक्स्ट वाली बात करिए तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो वहां पर ज्योमेट्री कौन सी बनती है? ऑक्टाहेड्रल बनती है। वहां पर ऑलवेज ज्योमेट्री कौन सी बनती है? ऑक्टाहेड्रल। और अभी मैंने बताया ऑक्टाहेड्रल किस टाइप से बनता है। पहले स्क्वायर प्लेनर बना दीजिए, ये मैंने ड्रॉ कर दिया स्क्वायर प्लेनर। सेंट्रल एटम कौन है? क्रोमियम। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया क्रोमियम। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 6, मीनिंग कितने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? 6 का। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, मीनिंग 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। लिगेंड कौन है? CO। तो यहाँ पर भी CO लिगेंड आ गया। ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये हो गया 6, मीनिंग इसकी कौन सी ज्योमेट्री होगी? ऑक्टाहेड्रल। और NiCO4 की कौन सी ज्योमेट्री होगी? टेट्राहेड्रल। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना आपको, sp3 के अंदर जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। तो ये अपने प्रॉब्लम नंबर 3 भी सोल्व कर लिए। नेक्स्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है आपके, लास्ट क्वेश्चन है 2017 आरबीसी पेपर का। ड्रॉ द इंटरेक्शन विच शोज सिनर्जिक बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। क्योंकि मेटल कार्बोनिल में कौन सी बॉन्डिंग होती है? सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग को डायग्राम के थ्रू मेंशन करना। तो देखिए समझिए एक बार सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या सीन क्रिएट होता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग के अंदर आपके पास क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम, और लिगेंड कौन सा होता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल का मीनिंग क्या हो गया? C∼ ये होता है आपके पास कार्बोनिल लिगेंड। अब आपको इनके ऑर्बिटल्स मेंशन करने, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इनके ऑर्बिटल्स है वो मेंशन करता हूँ, अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाइए। ये इस वाले कार्बोनिल का ये वाला ऑर्बिटल हो गया, और यहाँ पर आपके ऑर्बिटल हो जाएगा ये वाला। क्लियर है? सेम टाइप से कार्बोनिल के पास वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते। इसी टाइप से जो मेटल है इसके पास फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? फील्ड ऑर्बिटल्स है। इनर ऑर्बिटल्स होते हैं जो कैसे होते हैं? फुली फील्ड होते हैं, मीनिंग उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। तो ये मैंने मेंशन कर दिए मेटल के ऑर्बिटल्स। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट है। लिगेंड है तो लिगेंड के पास आपको इजीली पता है क्या होगा? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये जो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बोनिल लिगेंड के, ये कार्बोनिल का तो कौन सा होता है? फुली फील्ड ऑर्बिटल होता है, और मेटल का क्या होता है? वेकेंट ऑर्बिटल होता है। फुली फील्ड से डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन पेयर को कहां पर? मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है? और अब इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास जो मेटल है,
क्या बोल रहा हूं, जो मेटल है इसके जो इनर ऑर्बिटल्स है उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होती है। तो अब की बार क्या सीन क्रिएट होगा, ये जो आपका मेटल के इनर ऑर्बिटल है वो कार्बोनिल लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे और अब की बार कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, पाई बॉन्ड का। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका जो कार्बोनिल लिगेंड है ये इसके कौन से ऑर्बिटल्स है, इन ऑर्बिटल्स का नोमेनक्लेचर नेम आपको पता रखना है। कौन से ऑर्बिटल है, वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई के ऊपर जो स्टार लगा है इसका मीनिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग, वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और मेटल कार्बोनिल आपने इसको क्यों बोला है, मेटल कार्बोनिल इसलिए बोला है क्योंकि मेटल और कार्बन के मिड में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, इसको क्या बोल दिया, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बोल दिया। क्लियर है। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कहां से हो रहा है, कार्बोनिल जो लिगेंड है उसकी जो फील्ड ऑर्बिटल है, यहां से जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करते हैं, डोनेशन के थ्रू, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मेटल के जो इनर ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जो कार्बोनिल के वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड में 2 लोब का इंट्रैक्शन है और जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसमें कितनी लोब का इंट्रैक्शन होता है, 4 लोब का, 1 2 3 4। तो यहां पर कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, पाई बॉन्ड का। और सिनर्जिक बॉन्डिंग क्यों बोला है इसको, क्योंकि यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। मीनिंग मेटल कार्बोनिल के केस में एज वेल एज सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस देन pi bond strength will be increases. This type of bonding is also known as synergic bonding. और synergic bonding कहां पर होती है, मेटल कार्बोनिल में होती है। मेटल कार्बोनिल आप इसको क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मेटल और कार्बन के मिड में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब हो रहा है, कार्बोनिल के जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन हो रहा है मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जब बात आती है किसकी, पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, मेटल के जो आपके फुली फिल्ड इनर ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होता है कार्बोनिल के वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में और वहां से किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहां तक अपन ने जो आपके आरबीसी बोर्ड एग्जाम में जो आपकी केमिस्ट्री की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है, इसे 2020 में, 2019 में, 2018 में और 2017 में किस टाइप के प्रॉब्लम या किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा, तो वो वाले अपन ने टोटल सोल्व कर लिए विद सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है। थैंक यू।